नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना काल में बने हैं 4 महासंयोग। 4 महासंयोग टालेंगे महासंकट। 4 महासंयोग मिटाएंगे महामारी। जानिए 4 महासंयोग कितने हैं चमत्कारी, सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, इस समय हम सभी कोरोना और लॉकडाउन से जूझ रहे हैं। ऐसे में आज बने हैं 4 महासंयोग। ये 4 महासंयोग देश और समाज का कितना भला करेंगे, ये 4 महासंयोग जनता की तकलीफों को कितना कम करेंगे, ये 4 महासंयोग आम नागरिक के जीवन में क्या कमाल करेंगे, ये 4 महासंयोग कोरोना महामारी से कितनी राहत दिलाएंगे, कैसे इन 4 महासंयोगों का लाभ उठाएं, ये सब आपको बताएंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 अप्रैल 2020 दिन गुरुवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, दोपहर 2:39 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा रात 1:29 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, तो राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। और आज 1:53 से कल सुबह 5:41 तक गंडमूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आज पूरे दिन रात गुरु पुष्य योग है। आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है और आज गंगा सप्तमी भी है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस कोरोना काल में आज के दिन कौन से 4 महासंयोग बन रहे हैं और ये कितने चमत्कारी हैं, क्या फायदा आम लोगों को मिलने जा रहा है, देश को मिलने जा रहा है? देखो पूजा, ऐसा है कि हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं। अभिजीत को लेकर के 28 नक्षत्रों की गणना होती है और ये नक्षत्र किस ग्रह के हैं और किस संज्ञा के हैं उसके अनुसार ही ये फल देते हैं। जी। हस्ता सुपुख्य क्षिप्र अभिजित गुरु लघुस तथा तस्मिन पणे रति ज्ञानम भूषा शिष्पकलादिकम। ये मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है, जिसमें पुष्य नक्षत्र को गहना धारण करने के लिए, गीत और वाद्य शुरू करने के लिए शुभ माना गया है। जब बृहस्पति से शनि के इस नक्षत्र का संयोग बनता है तो निश्चित रूप से वह दिन अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन हो जाता है। ऐसे समय में अगर आदमी धन संचय के लिए जो भी प्रयास करता है और जिस तरह से भी लक्ष्मी की उपासना करना चाहता है, उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। तो बताना चाहूँगा, आज गुरुवार को 4 महासंयोग बन रहे हैं। पहला तो बृहस्पतिवार है, पुष्य नक्षत्र है, तो गुरु पुष्य योग हो गया। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग है। तीसरा आज अमृत सिद्धि योग है और अमृत सिद्धि योग के साथ साथ आज गंगा सप्तमी भी है। आज ही के दिन माँ गंगा शिव जी की जटाओं से बह करके पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। 2020 में गुरु पुष्य योग कुल 4 बार है। आज के बाद गुरु पुष्य योग 28 मई 2020 को और फिर 31 दिसंबर 2020 को आने वाला है। आज बनने वाला है गुरु पुष्य योग जो है, ये मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। क्यों पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है? शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र का क्या महत्व है, ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। एक जरूरी सूचना है। जरूरी सूचना ये है कि बहुत से लोग बता रहे हैं कि हमारे केबल पे या हमारे टीवी पर न्यूज़ 24 नहीं आ रहा है, हम लोग कालचक्र नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे अगर आपके कोई परिचित हैं जिनको ये समस्या है, तो आप उनको ये बताइए कि जब हमारा कार्यक्रम 8:53 पर शुरू होता है तो उसी समय वो अपने मोबाइल में YouTube चालू करके और न्यूज़ 24 सब्सक्राइब कर लें और उसमें कालचक्र लाइव की बटन ऑन कर दें। उन्हें पूरा कालचक्र लाइव दिखेगा, जैसे टीवी पे दिखता है वैसे दिखेगा। आप रास्ते में हैं तब भी देख सकते हैं,
घर में हैं तब भी देख सकते हैं, और कहीं अगर आप टूर में हैं तब भी आप देख सकते हैं। आप जरूरी जानकारियों से, अपने राशिफल से, उस दिन की जो आपके लिए परहेज है उनसे आपको अवगत हो जाएगा। इस बात को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता देंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभान्वित होंगे, और इसके लिए हम आपके आभारी भी रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 4 महासंयोग बने हैं, ऐसे में इन महासंयोगों का महालाभ पाने के लिए आपको राशिनुसार कौन से उपाय करने चाहिए, अब ये बताते हैं। और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले इन 4 महासंयोग का महालाभ पाने के लिए घर बैठे कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। आज गुरु पुष्य योग, गंगा सप्तमी, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के महासंयोग में मेष राशि के जातकों को चाहिए नौकरी और कारोबार को हर संकट से बचाने के लिए, अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए पीले रंग के कपड़े पहन करके पूर्व दिशा में मुंह करके पूजा करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। भाग्योदय के लिए चंदन या केसर का तिलक भगवान श्री हरि विष्णु के माथे पर, उनके चरणों में और अपने माथे पर जरूर लगाएं। निश्चित रूप से इससे मेष राशि वालों की जिंदगी संवर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल जो हमारी फोन लाइन है वो शुरू हो चुकी है और हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक जुड़े हैं। जी, अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप? बहुत स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम विक्रांत राय है, मैं करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ। ठीक है जी, अपना सवाल पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी 1980 है। कैरियर के बारे में पूछना था। और इसके बारे में कैरियर जी जी। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 2005 जी। उसके भी कैरियर के बारे में पता करना था जी। तो चलिए विक्रांत जी, पहले आपके ही बारे में बता देता हूँ। आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है और प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र। शुक्र शरीर की पंचम नवमी स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आप बहुत योग्य व्यक्ति हो, आपकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और आप अपने जीवन में सफल रहोगे। अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से आप निर्वाह कर पाओगे और आनंदमय जीवन आपका व्यतीत होगा। बस थोड़ा सा आपको करना ये चाहिए कि चूंकि शुक्र आपको प्रभावित कर रहा है तो आपको रोज दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना चाहिए और घर में एक महालक्ष्मी का चित्र रख करके, गणेश जी का चित्र रख करके उनके सामने घी का दिया सुबह शाम आप जलाएं या आपकी धर्मपत्नी जलाएं, दोनों में से कोई जलाए अच्छा रहेगा। और कपूर से आरती करें। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है विक्रांत, तो मैं बताऊं, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ है। बिटिया पढ़ने लिखने में तो टैलेंटेड है, लेकिन इसकी सेहत ठीक नहीं रहती है। इसकी सेहत में दर्द की स्थिति बनी रहती है, नसों में खिंचाव होता है। अभी तो मतलब कि 14 साल की है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसके हाथ से आप हरी सब्जी किसी गरीब को बुधवार को दान करवाएं और 5 बुधवार ये दान करवाएं तो निश्चित रूप से ये प्रखर होकर के आगे निकलेगी और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती है। हाँ, जहाँ तक क्या एकदम कंक्रीट प्रोफेशन क्या होगा ये बताना हो तो मैं बताऊं कि बैंकिंग के क्षेत्र में ही जाएगी। पंडित जी, आपने पुष्य नक्षत्र का जिक्र किया, तो अब ये बताएं कि इस नक्षत्र का क्या महत्व है और इसे क्यों इतना शुभकारी और लाभकारी माना गया है? पुष्य का नाम आते ही मन मस्तिष्क में एक शुभ वातावरण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे आदमी सीताराम कहता है तो मन में थोड़ी सी शांति हो जाती है, और देर कहता है तो और शांति हो जाती है, ज़्यादा देर कहता है तो बहुत शांति मिल जाती है। उसी तरह से 28 नक्षत्रों में अभिजीत को लेकर के 28 नक्षत्र हैं। पूजा जब पुष्य नाम आता है ना, पुष्य का क्या अर्थ क्या पुष्य का अर्थ होता तो मतलब कि पुष्य का अर्थ पुष्य ही है, एक नाम है नक्षत्र का, लेकिन ये शनि का नक्षत्र है। शनि को जबकि ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर कहते हैं कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक, शनि दुखदाता ग्रह है। लेकिन इस दुखदाता ग्रह का जो नक्षत्र है शनि, वो पुष्य, वो दुखदाता नहीं है और शनि का ही नक्षत्र होने के कारण इसे विवाह में ग्राह्य नहीं किया गया है। इस नक्षत्र में विवाह नहीं कराए जाते हैं। तो देखो, ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता कहा गया है, वृद्धिकर्ता कहा गया है और सुख समृद्धि का दाता कहा गया है। ठीक है, ऐसे में पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति देव भी माने जाते हैं और शनि को इस नक्षत्र का स्वामी माना जाता है, प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। तो ऐसे में बृहस्पति शुभता का, बुद्धि का, ज्ञान का, जीवन का, सुख का प्रतीक है और शनि
अस्थायित्व का प्रतीक है। इन दोनों का जब संयोग मिलता है तब पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा बना देता है। पुष्य नक्षत्र में खरीदारी के लिए विशेष मुहूर्त होता है क्योंकि ये नक्षत्र स्थिर होता है। और बताना चाहूंगा आपको कि पुष्य नक्षत्र पर किए गए कौन से उपाय आपको धन, दौलत, अच्छी सेहत और शुभ फल देंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और हमें विश्वास है कि अब आपने पत्र लिखना शुरू कर दिया होगा। लॉकडाउन खत्म होते ही जन्म कुंडली और लकी लॉकेट आप लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल इस बात के लिए विश्वस्त रहें कि हम अपने कमिटमेंट पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। माँ विंध्यवासिनी का परम पवित्र लॉकेट आप तक पहुंचाएंगे और आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से देख करके और उसके लिए पूरे जीवन के उपाय लिख करके हम आप तक भेजेंगे। पत्र लिखने का आप प्रयास करें। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी आपका पत्र सेलेक्ट नहीं होता है, आपको निराशा भी होती है, लेकिन अगर आप 2-3 बार पत्र भेजेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई पत्र तो आपका लकी विजेता में आ ही जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। वृषभ राशि वालों को आज बने 4 महासंयोग का महालाभ पाने के लिए और अपनी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इस बारे में जानते हैं। आज गुरु पुष्य योग, गंगा सप्तमी, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का महासंयोग बना हुआ है। वृषभ राशि के जातक नौकरी और कारोबार को हर संकट से बचाने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पीपल या फिर तुलसी में जल अर्पित करें। केला के पेड़ में भी आज जल और हल्दी डालना आपके भाग्योदय के लिए हितकारी होगा। भगवान श्री हरि विष्णु को केसर वाले मीठे चावल का भी आप भोग लगा सकते हैं, पीले फल भी भोग लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और पुष्य नक्षत्र में और कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप हर संकट को टाल सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं मुंबई से। जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। जी पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। मेरा नाम निखिलेश झा है, मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा उम्र है 49 साल जी। 3 मार्च 1971। जी जी सर मैं बहुत परेशानी में हूँ सर, कर्जे से परेशान हूँ। खुद का घर नहीं, मुंबई में तरक्की नहीं हो पा रही सर, उपाय बताएं सर। निखिलेश बाबू, आपने जो प्रश्न किया है तो मैं देख पा रहा हूं कि आपका द्वितीय सप्तमेश बृहस्पति और शुक्र हैं, दोनों का स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है, लेकिन मंगल मणु योग कारक है। आपके पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है ग्रहों के आधार पर। सूझबूझ के आप आदमी हैं, स्व अनुशासन में रहते हैं, अपने फील्ड के लिए आपके अंदर पैशन भी है, काम करने की क्षमता भी है। लेकिन ये कर्ज जो हो गया ना, कर्ज को उतारने के चक्कर में ये कर्ज हो गया। एक छोटी सी भूल ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया है। मैं आपसे कहूँगा कि जो आप कर रहे हैं उसी में संतुष्ट होकर उस कार्य को करते रहिए। एक मैं उपाय बता रहा हूँ, इसको आप करिए। आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति सुबह, 16 आवृत्ति शाम को पाठ करिए और एक स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर ले आइए। चांदी की कटोरी और लाल कपड़ा, चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उसमें श्रीयंत्र रखिए और जब पूजा करना हो तो उसे पीतल की थाली में रख करके उस पर जल, दूध, शहद, घी, दही डाल करके उसको बढ़िया से अभिषेक करके और फिर शुद्ध जल से धो करके उसे सिंहासन पर रख दीजिए कटोरी में। फिर उस पर कलावा लपेट कर हल्दी, अक्षत, ये सब चीज़ें डाल करके पूरी पूजा कर लीजिए श्री सूक्त पढ़ते हुए। और बाद में जब पूजा कपूर की आरती कर लीजिए, पूजा समाप्त हो जाए तो बाएं हाथ से श्रीयंत्र को उठाकर दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके 5 बार बोलिए, हे यंत्रराज आप हमारे कर्ज को शीघ्र समाप्त कर दें। 5 बार केवल बोलना होगा और 21 दिन बोलिएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं निखिल जी, चमत्कार होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, ऐसा चमत्कार होगा और आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएगी। आप ये उपाय करके जरूर देखिए। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हर फील्ड में फायदा पाने के लिए, हर संकट टालने के लिए, धन लाभ के लिए और जीवन का हर सुख पाने के लिए पुष्य नक्षत्र में कौन से उपाय करने चाहिए, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, कौन से उपाय पुष्य नक्षत्र में किए जाने चाहिए जिससे हर संकट दूर हो जाए और हमें सुख मिल सके?
देखिए, पुष्य नक्षत्र में सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। पुष्य नक्षत्र में रोटी पर घी लगाकर और गुड़ रख करके गाय को खिलाएं। गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है, इससे धन लाभ होगा। पुष्य नक्षत्र में के स्वामी शनि, देवता इनका बृहस्पति, और कर्क राशि में इसका भ्रमण होने के कारण इस पर चंद्रमा का भी प्रभाव रहता है। ऐसे में आज के दिन शनि, गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा की पूजा करने से हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। आज आपको पीपल, समी, सफेद मंदार या जिसको आंकड़ा या अकवन कहते हैं, और तुलसी के पौधे में जल जरूर चढ़ाएं। अगर आपके घर में महालक्ष्मी की प्रतिमा है, चित्र है या फोटो है, या फिर आपके पास श्री यंत्र है, तो आज देसी घी का दिया सुबह शाम महालक्ष्मी के सामने जरूर जलाइएगा। और चूंकि आज इतना बड़ा योग है, गुरु पुष्य योग है, तो आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति और कनक धारा स्तोत्र की 1 आवृत्ति पाठ जरूर करिएगा, और भाव विभोर होकर के करिएगा, पूरी तन्मयता के साथ करिएगा। और पाठ करते समय ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके सामने एक बढ़िया सुंदर कमल का फूल है बड़ा सा, और उस पर महालक्ष्मी विराजमान है, आप उन्हें प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और महालक्ष्मी के दाहिने हाथ से आशीर्वाद आपके ऊपर आ रहा है और बाएं हाथ से सोने के सिक्के गिर रहे हैं। ये मुद्रा अगर आप ध्यान करेंगे और इस मुद्रा का नित्य ध्यान करेंगे अपने हृदय में, तो महालक्ष्मी आपसे दूर कभी नहीं जाएंगी, और आपको हर ऐसा निर्णय करने का मौका मिलेगा जिससे आप और आपके परिवार का भविष्य और आपके देश का भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा पंडित जी, आपने जो ये उपाय बताए, क्या ये हर व्यक्ति कर सकता है, और क्या इसके लिए कुछ खास समय निर्धारित है कि इस समय के दौरान ही ये उपाय करने चाहिए? देखो बेटा, कर तो सभी सकते हैं जी। महालक्ष्मी की उपासना सब कर सकते हैं। स्तोत्रम कस्य न तुष्यते, इसका मतलब ये होता है कि प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता, चाहे किन्नर हो और चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, प्रशंसा किसी की भी सबको अच्छी लगती है। स्तोत्रम कस्य न तुष्यते, अर्थात अगर किसी की वंदना की जाए, प्रशंसा की जाए, तो सबको अच्छा लगता है। तो ये श्री सूक्तम का जो पाठ मैंने बताया, ये महालक्ष्मी की आराधना है। इसमें आनंद, चिकलीत, करदम, ये जो शब्द आते हैं ना, ये महालक्ष्मी के पुत्रों के नाम हैं, और जहां पर महालक्ष्मी के पुत्रों के नाम का बार बार उच्चारण किया जाता है, वहां दरिद्र जल करके राख हो जाता है, और वहां साक्षात महालक्ष्मी का निवास हो जाता है। तो ये उपाय तो सारे दर्शक कर सकते हैं, चाहे जो राशि हो, चाहे जो जिस जगह पे रहते हो, चाहे जिस मतलब की उम्र के हो, सबके लिए ये जरूरी है। लेकिन बस इतना है कि आप महालक्ष्मी से अपना कैसा संबंध जोड़ पा रहे हैं। माँ बेटे का संबंध जोड़ पा रहे हैं, देवी और भक्त का संबंध जोड़ पा रहे हैं। जैसा संबंध आप जोड़ पाएंगे, वैसा आपके जीवन में परिणाम आना शुरू होगा। बढ़ते हैं आगे। जॉब और बिजनेस को संकट से बचाने के लिए और किस्मत का साथ पाने के लिए मिथुन राशि वालों को आज बने 4 महासंयोग में कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, आज गुरु पुष्य योग, गंगा सप्तमी, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का जो महासंयोग बन रहा है, इसमें मैं बताना चाहूंगा मिथुन राशि के जातकों को। देखो, आपकी कुंडली में आपके इस समय ग्रह स्थिति यह है कि मिथुन राशि में राहु की स्थिति है, और आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति नीच राशि में बैठा हुआ है। तो आपके कारोबार और नौकरी दोनों पर खतरा तो मंडरा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस खतरे से आप बाहर निकल जाएं, तो आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुलसी के नीचे सुबह शाम घी का दिया जरूर जलाइएगा, और भाग्योदय के लिए घर में पूजा करने के बाद कपूर जला करके आरती देवताओं की जरूर करिएगा। और यदि आपके घर के आसपास कहीं भगवान श्री हरि विष्णु का, राम का, कृष्ण का मंदिर है, तो वहां चने की दाल ले जाइएगा और चने की दाल वहां जरूर अर्पित कीजिएगा, और सफेद रुमाल में हल्दी लगा करके उसे अपने पास रख लीजिएगा। ये सारे उपाय आज के दिन यदि किए जाएंगे तो ये आपके आत्म कल्याण के लिए लाभकारी होंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात कर्क राशि की। आज बने 4 चमत्कारी महासंयोगों का महालाभ पाने के लिए कर्क राशि वालों को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और तिजोरी में क्या रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का गोचर आज बहुत ठीक कहा जाएगा। आज गुरु पुष्य योग, गंगा सप्तमी, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग का महासंयोग बना हुआ है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को नौकरी और कारोबार में 100% सफलता पाने के लिए और संकट से मुक्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ताजे केले का भोग लगाना चाहिए। भाग्योदय के लिए पीले कपड़े में हल्दी लपेट करके अपने तिजोरी या धन रखने की अलमारी में आज के दिन रखना चाहिए। अगर छोटा सा भी पीला कपड़ा हो तो उसे भी हल्दी पर लपेट करके आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लीजिए। ईश्वर की कृपा से धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों को बताऊं कि बृहस्पतिवार के दिन कोशिश करिए कि किसी को पैसा मत दीजिए। बृहस्पतिवार को जो लोग पैसा खर्च करते हैं उनके पास पैसा कभी टिक नहीं पाता है। अगर किसी का कर्ज उतारना है तो मंगलवार को उतारिए। किसी को कर्ज अगर आप दे रहे हैं मंगलवार को तो वापस नहीं मिलेगा। बुधवार को कर्ज दे रहे हैं तो उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि आपका कर्ज वो वापस नहीं कर पाएगा। बृहस्पतिवार के दिन कर्ज देना लेना ठीक है, लेकिन बृहस्पतिवार को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार का दिन, सोमवार का दिन इस दृष्टि से अच्छा माना जाएगा। आज बने 4 महासंयोग आने वाले दिनों में किसका संकट टालेंगे? आज बने 4 महासंयोग मौजूदा स्थिति पर क्या प्रभाव डालेंगे? आज बने 4 महासंयोग किसके लिए शुभकारी बनेंगे? आज बने 4 महासंयोगों का महालाभ पाने के लिए आपको कौन से आसान और असरदार उपाय घर बैठे करने चाहिए? यही आज आपको बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र में आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और कौन सी 5 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, हमने पुष्य नक्षत्र की बात की, इसके शुभ फल के बारे में बात की, लेकिन कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें इस दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? उन 5 गलतियों के बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है, पुष्य नक्षत्र के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे क्या आप ध्यान में रखेंगे? ये 5 गलतियां ऐसी हैं जो अगर हो जाएं तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र का एक बेसिक पुस्तक है मुहूर्त चिंतामणि। मुहूर्त चिंतामणि को देखा जाए तो ये ज्योतिष सीखने की प्रथम इकाई है। 27 नक्षत्रों के नाम हैं तो उनके राशि स्वामियों के, उनके नक्षत्रों के स्वामी का नाम है, 12 राशियों का नाम है, उनके स्वामी का नाम है। तो इस तरह से सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। उसमें एक नक्षत्र संज्ञा प्रकरण है, ठीक है, नक्षत्र संज्ञा प्रकरण है कि ये 27 नक्षत्र किस संज्ञा प्रकरण में आते हैं। कोई मृदु संज्ञक है, कोई क्षिप्र संज्ञक है, कोई लघु संज्ञक है, कोई दारुण संज्ञक है। इस तरह से संज्ञा है। कोई रिक्ता है। तो पुष्य, पुनर्वसु और रोहिणी, इन 3 नक्षत्रों में सुहागिन स्त्री को नए सुवर्ण आभूषण, नए गहने, नए कपड़े धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन इन नक्षत्रों में आप खरीदारी खूब कर सकते हैं, लेकिन इनको धारण ना करें उस दिन। पुष्य नक्षत्र में विवाह भी नहीं किया जाता है। विवाह के जो 13 विहित नक्षत्र हैं उसमें पुष्य नक्षत्र ग्राह्य नहीं है। पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है। बुधवार और शुक्रवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़े तो ये महाउत्पातकारी होता है। ऐसे में बुध के दिन पुष्य नक्षत्र या शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र का जब संयोग हो तो उस दिन व्यक्ति को कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस नक्षत्र में न तो मुंडन कराना चाहिए, न गृह निर्माण या गृह प्रवेश कराना चाहिए। इन सब चीजों से भी सावधान रहने की जरूरत है। तो गुरु पुष्य योग और पुष्य नक्षत्र में जन्मे बच्चों का नेचर और फ्यूचर कैसा रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। नौकरी और बिजनेस में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए और सेहत संग किस्मत का साथ पाने के लिए सिंह राशि वाले आज बने 4 महासंयोगों में कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं।
देखिए, आज ये जो चारों संयोग हैं, इस पे ग्रह स्थिति ये है कि चंद्रमा कर्क राशि में 7 अंश 4 कला पर तत्कालिक गोचर कर रहा है और सूर्य की स्थिति भाग्य स्थान में बनी हुई है। आज गुरु पुष्य योग, गंगा सप्तमी, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, इन महासंयोगों का आपके नौकरी और कारोबार पर बुरा असर न पड़े और विपत्तियों से आप बच जाएं, आपकी मनोकामना पूरी हो, इसके लिए आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु को विधिवत शंख में दूध भर के उससे अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद दिव्य प्रसाद, पंजीरी, चरणामृत, ऋतुफल, सूखे मेवे भगवान को भोग लगाना चाहिए। सेहत और स्वास्थ्य का साथ पाने के लिए आज हल्दी वाला दूध भी आपको सायंकाल रात में पीना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर हैं सरोज, मुंबई से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। 2 अक्टूबर 1995 95 और दिल्ली शाम को 4:20 पे उसका जन्म हुआ। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या वो इस सक्सेस हो जाएगा इस साल? क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। आपने पूछा है प्रश्न अपने पुत्र के भविष्य के लिए कि यूपीएससी की परीक्षा में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, बुध बृहस्पति का संयोग अभी गुप्त बैरा दृष्टि से है। अभी आपके बेटे का 25वां साल है। इस साल तो सफलता के संयोग बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये 27 साल का होगा तो इसे किसी न किसी प्रशासनिक सेवा में जाने का सौभाग्य मिलेगा। अभी ये 2020 की एग्जाम में भी नहीं सक्सेस होगा, 2021 में भी एक परीक्षा में तो क्वालिफाई करेगा, लेकिन 2 परीक्षा में मामला ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ, 2022 में 21 के बाद 2022 में सफलता मिलेगी तो वो सफलता इनके लिए लगातार रहेगी और उसमें इनका चयन भी होगा। बस इनको करना ये चाहिए कि इनसे कहो कि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें रोज सुबह शाम, और जब भी संभव हो किसी गणेश मंदिर में जाकर के और गणेश जी को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुनाएं और साफ कागज पर गणेश अथर्व शीर्ष का पूरा मंत्र लिखकर उसे लेमिनेट करवा करके लाल रंग से लिख करके उसको कागज को लेमिनेट करवाइए 8 कागज को, और 8 कागज 8 पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों को 11 रुपए दक्षिणा के साथ एक कागज दे दीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका बेटा अपनी मनोकामना को पूरी कर पाएगा और जिंदगी खुशहाल हो पाएगी। और पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, इस बारे में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले आज बने इन 4 महासंयोगों का महालाभ पाने के लिए घर बैठे कौन से आसान और अचूक उपाय कर सकते हैं, जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के भाग्य स्थान में शुक्र, आमदनी के स्थान में चंद्रमा, पंचम स्थान में मंगल, शनि, बृहस्पति, ये सब योग गुरु पुष्य योग, गंगा सप्तमी, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के ये जो महासंयोग हैं, इसमें जैसे बुध आपके अष्टम भाव में गया हुआ है, आपको हर संकट से बचा ले, आपका कारोबार ठीक चले, व्यवसाय ठीक चले, आपका अप्रेजल हो जाए, आपकी नौकरी कंटिन्यू रहे, ये सब अपनी मनोकामना को यदि चाहते हैं आपकी पूर्ण हो तो प्रातः सायं दोनों समय घी का दिया तुलसी में जरूर जलाइएगा। और हाँ, अगर आप महिला हैं और नित्य तुलसी की पूजा करती हैं तो आज स्नान करने के बाद पीले वस्त्र पहनकर तुलसी की पूजा करिए और देखिए जरा ध्यान से कि तुलसी के नीचे कहीं कोई घास तो नहीं उगी है। अगर तुलसी की जड़ के पास कोई घास उगी है तो उसे धीरे से, तुलसी का नुकसान न हो, उखाड़ दीजिए जड़ से, और उखाड़ करके उसको पीले कपड़े में रख करके जहाँ पैसा रखते हो ना, उसी में सबसे नीचे रख दीजिए। ये गुरु पुष्य योग का इतना बड़ा उपाय है, इतना बड़ा उपाय है कि आप कभी पैसे से तो अभाव में रहेंगे ही नहीं। तो ये उपाय आप जरूर करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जी,
पंडित जी, आज गुरु पुष्य योग और पुष्य नक्षत्र में जिन बच्चों का जन्म हो चुका है या जो बच्चे अब जन्म लेंगे, इनका नेचर और फ्यूचर कैसा रहेगा? दो बातें, एक तो आज जो बच्चे जन्म लेंगे वो शनि की महादशा में जन्म लेंगे। दूसरा, जो बच्चे आज जन्म लेंगे वो कर्क राशि के होंगे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि के जातक बहुत ही योग्य और ईमानदार होते हैं। तो गुरु पुष्य योग में पुष्य नक्षत्र में जिन बच्चों का जन्म हो चुका है और आज जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं, उनका भविष्य और स्वभाव मैं आपको बताना चाहूँगा। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हु हे हो डा पुख्य 4 अक्षर हैं, हु हे हो डा। पुष्य नक्षत्र के चारों चरणों में जन्म का अलग अलग फल है। जैसे पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में अगर जन्म हो तो उसका स्वामी सूर्य बन जाता है। पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में जन्मा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, यात्राओं द्वारा ही ज्यादा धन अर्जित करता है, अपनी प्रतिभा के कारण वाहन, भवन, जमीन, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण का स्वामी बुध है, जो इस समय चल रहा है दूसरा चरण जब हम बोल रहे हैं। तो पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्मा व्यक्ति एक से ज़्यादा स्रोतों से धन अर्जित करता है। अपनी बोलने की कला के कारण वो सभी से मधुर संबंध बनाता है। तीसरे चरण का स्वामी शुक्र है। पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मा व्यक्ति विद्वान होता है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, कई उपलब्धियों को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जिस भी काम को करता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण का स्वामी मंगल है। पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव वाला होता है। ऐसा व्यक्ति हर कार्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचा करके ही रुकता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों की राशि कर्क होती है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। इस नक्षत्र के लोगों को फेफड़े या छाती से संबंधित रोग, कफ की समस्या हो सकती है। ऐसे बच्चों को बचपन में निमोनिया हो सकती है। जिन बच्चों की कर्क राशि है, उन बच्चों की माँ को चाहिए कि वो रात में कभी भी आइसक्रीम या ठंडी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जिससे शीत हो जाए नहीं खाना चाहिए। जब तक बच्चे को आप फीड्स कर रही हैं, दूध पिला रही हैं, तब तक आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। तो आगे मैं बात करूंगा अमृत सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का क्या है महत्व, ये योग बनता कैसे है और भंग कैसे होता है, इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं या असफल, ये सब विस्तार के साथ मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आप देखते रहिए कालचक्र, बने रहिए हमारे साथ। और आज बने 4 महासंयोग में तुला राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, पूजा दिल्ली से। बहुत स्वागत है पूजा जी, आपका अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहिए पूजा। पंडित जी, मेरा नाम पूजा है और मुझे 2 सवाल पूछने हैं आपसे। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 1998 है, दिन सोमवार, समय दिन के 12 बजे। जी बेटा। पंडित जी, अभी मैं बीकॉम का फाइनल ईयर कर रही हूँ। आगे मुझे बैंकिंग लाइन में जाना है, तो मेरा करियर कैसा रहेगा, ये सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल है कि मेरा अपना घर था जो मेरे पापा पे कर्ज हो गया था, तो इस वजह से बेचना पड़ा। प्लॉट ले रखा है, लेकिन अभी हम 2 साल से किराए के मकान पे रह रहे हैं, तो हमारा घर कब तक बनेगा? देखो पूजा, पहले प्रश्न का तो उत्तर ये है कि बैंकिंग में आपकी नौकरी 100% पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आप 22 साल की हो रही हैं, ये नौकरी आपकी लगेगी 26वें साल में। 4 साल खूब मन लगा करके तैयारी करिए और सुबह शाम महालक्ष्मी की पूजा करिए। आप पूजा हैं तो पूजा करिए। और किसी दिन हो या ना हो, शुक्रवार के दिन गुलाब के फूल महालक्ष्मी को जरूर चढ़ाइए और घी का दिया जलाइए। जहां तक घर का बात है बेटा, तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र चंद्रमा की तृतीय एकादश स्थिति है, राहु बीच में बैठा हुआ है। समय लगेगा घर बनने में। अभी जहां तक मेरा अनुमान कह रहा है कि सन 2023 जनवरी के बाद ही मकान के निर्माण का कार्य हो सकेगा। उसके पहले अगर होगा तो बहुत कर्ज हो जाएगा। इसलिए जनवरी 2023 के बाद मकान निर्माण के बारे में या घर खरीदने के बारे में सोचेंगे तो आराम से सारा काम बन जाएगा।
और आइए अब जानते हैं कि आज बने 4 महासंयोग में तुला राशि वाले अपनी नौकरी, बिजनेस, सेहत और किस्मत के लिए कैसे दे सूर्य को अर्घ्य और कैसे घर बैठकर कौन से उपाय करें, जानते हैं। तुला राशि के जातकों का गोचर तो ठीक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बस ये है कि शुक्र जो है चला गया है अष्टम भाव में, जिसे ठीक नहीं कहा जा सकता है। तो आज गुरु पुष्य योग है, गंगा सप्तमी है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है। इन महासंयोगों में आप अपने को नुकसान से, परेशानियों से बचाने के लिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए तांबे के लोटे में कुमकुम डालकर जल भरिए। हो सके तो उसमें दुर्वांकुर डाल दीजिए, हो सके तो थोड़ा सा साबुत चावल डाल दीजिए और सूर्य को 3 बार में अर्घ दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। अर्घ देते समय कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी, जब मैं अर्घ देता हूँ तो मेरे पैर पे पानी के छींटे पड़ते हैं, पानी मेरे पैरों पे पड़ता है। अरे भाई, आप सूर्य को अर्घ देते हैं, पृथ्वी को नहीं देते हैं। और सूर्य को दिया हुआ अर्घ ज्यों आपके लोटे से जल निकलता है त्यों सूर्य को पहुंचता है, वो पृथ्वी पर पड़ता है, तो वो कहाँ जा रहा है, इससे क्या मतलब है? इससे बहुत मतलब नहीं रखना चाहिए और ना मन में शंका करनी चाहिए, बल्कि सूर्य को जो लोग अर्घ बिना नागा, बिना किसी हीला हवाली के देते हैं, वो लोग सदैव तेजस्वी रहते हैं और सदैव सम्मान में उनकी प्रतिष्ठा रहती है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि भाग्यशाली बने रहें और कभी दुर्भाग्य आपका पीछा न करे, तो घर में कुछ मीठा बना करके भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पंजीरी और सूजी का हलवा, रवा का हलवा जिसमें पंचमेवा पड़ा हो और तुलसी का पत्ता पड़ा हो, निश्चित रूप से बहुत प्रिय है। ये आप भोग प्रसाद बांट करके जरूर देखिए। और चलिए बात करते हैं अमृत सिद्धि योग की। शास्त्रों में अमृत सिद्धि योग का क्या महत्व है, ये योग कैसे बनता है और कैसे भंग होता है, इस योग में हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जानते हैं। पंडित जी, अमृत सिद्धि योग की अगर बात करें तो इसका क्या महत्व है और किन बातों का खास ख्याल हमें इसके दौरान रखना चाहिए? देखो पूजा, ऐसा है कि अमृत सिद्धि योग जो है, जो आज बना हुआ है, इसमें जो भी काम किया जाता है वो सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। लेकिन किसी बुरे ग्रह की दृष्टि अगर इस योग को खंडित कर दे तो वह विष योग बन जाता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से अमृत सिद्धि योग बनता है और किस तरह से ये योग भंग हो जाता है। अगर ज्योतिष में जरा सी भी आपकी रुचि होगी तो आप समझ पाएंगे। रविवार के दिन अगर हस्त नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि योग बनता है, लेकिन रविवार को पंचमी तिथि नहीं होनी चाहिए, वरना ये विष योग बन जाएगा। इसी तरह से सोमवार के दिन अमृत सिद्धि योग में षष्ठी तिथि अशुभ है और मंगलवार को बने। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।